ओके, हेलो एवरीवन, इट्स आकाश चौहान। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ बुक बी हाइव। ठीक है, दो बुक्स हैं इंग्लिश में आपके एनसीईआरटी सिलेबस में। फर्स्ट इज़ बी हाइव एंड सेकंड वन इज़ मोमेंट्स। तो हम आज बी हाइव का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है चैप्टर। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। ओके, टोटल 11 चैप्टर हैं, उनमें से देखते हैं आपके सिलेबस में आपकी बार कितने होंगे। ठीक है, सो द फन दे हैड नाम है चैप्टर का। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है भाई कि अब हमारी जो सिचुएशन है ना, अब कि हम बुक नहीं है हमारे पास, मतलब हमारी क्लासेस कैसे हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, कंप्यूटर से या फ़ोन से या लैपटॉप से। तो ये स्टोरी ऐसे ही टाइम की है। ठीक है, ये लिखी गई है अब, लेकिन ये प्रेडिक्ट करके लिखी है कि हमारा मतलब फ्यूचर ये शायद 21, देखो ये लिखा हुआ ना 2157, मतलब 2157 इस सन की है, इस ईयर की है। ठीक है, तो मतलब इस टाइम के स्कूल बताया गया है। तो जैसे हम अब अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, कि हम ये मान रहे हैं कि ये चैप्टर इस टाइम में पढ़ने के लिए बेस्ट है। ठीक है, कि जब ये लिखा गया था तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे अब हम कैसे पढ़ेंगे भाई कि हमारे बुक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें नेट पे पढ़ाएंगे। ठीक है, फ़ोन पे या कंप्यूटर पे। तो ऐसा ही इस स्कूल की बात की गई है कि इस टाइम पे कैसे स्कूल होंगे। जो ऑथर है जिसने लिखा है वो ये सोच के लिख रहा है कि 21st जो ईयर है उसमें कैसा होगा हमारा। ठीक है, 2100 जो ईयर है उस टाइम पे हमारे कैसा स्कूल चल रहा होगा। इस टाइम पे क्या होगा कि मैकेनिकल टीचर होंगे। देखो ये है ना, रोबोटिक टीचर, इस तरह के टीचर होंगे। मतलब एक स्क्रीन होगी और वो आपको पढ़ाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक स्लॉट भी होता है, एक जगह होगी जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो होमवर्क हमने किया वो हम उसको सबमिट करेंगे और वो जबकि अब चेक करके दे देगा। ठीक है, और इसके भी कुछ फिक्स आवर होंगे जिसमें ये पढ़ाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिकल टीचर के बारे में इसमें बात किया गया। तो ये जो बच्चे हैं ये पढ़ रहे हैं कंप्यूटर से, ये उस टाइम के बच्चे होंगे। तो उन्होंने जो अब टीचर हैं, मेन आदमी जो टीचर हैं वो उन्होंने देखे ही नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम अब से पढ़ना शुरू कर दें ऑनलाइन, ठीक है, हमारी बुक्स जो हैं धीरे धीरे उनका यूज़ कम हो जाएगा क्योंकि सब कुछ तो हमें स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो जैसे हमारे बाद जो बच्चे आएंगे उनको तो बुक्स के बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही कैसे पढ़ा है, स्क्रीन पे पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों का बारे में इन्होंने बताया कि ये बच्चे कौन से भाई, इनके दादा परदादा जो हैं वो पढ़ते थे बुक से। ठीक है, तो इस बुक में इस चैप्टर में क्या है, ऐसी ही एक बुक उनको मिल जाती है जिसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। कि स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट हुई है, मतलब फ्यूचर के बेसिस पे बनाई गई है कि फ्यूचर में हमारा स्कूल कैसा होगा। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर एज वी नो एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। कि जो बुक्स और स्कूल्स हैं जो हम अब जानते हैं वो शायद तब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब होंगे ही नहीं। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, कुछ आइडिया ये डायग्राम से आपको मिल सकता है। कैसे, देखो क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर से पढ़ रहा है, ये वर्चुअल क्लासरूम बना रखा है, मतलब स्क्रीन पे सारी बातें हो रही हैं। ये रोबोटिक टीचर जिसके बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे बुक है वो स्क्रीन पे चलती रहेगी और उससे मतलब पेजेस स्लाइड पीडीएफ टाइप में आते रहेंगे, उनसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा स्कूल ऑफ फ्यूचर इन्होंने बताया है, डायग्राम से हम कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है भाई, स्कूल एक्टिविटी है वैसे ये, लेकिन हम घर पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। ठीक है, कि आपको लिखना है 3 थिंग्स, ये आपका होमवर्क टाइप है कुछ। ठीक है, आप चैप्टर पढ़ के ये कुछ करना है स्टार्ट करने से पहले कि
3 चीज़ें ऐसी लिखो जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं स्कूल के बारे में, और 3 चीज़ ऐसी जो आप चेंज करना चाहोगे, ठीक है। अब के टाइम से रिलेट कर सकते हो कि भाई अब वाली स्टडी ज़्यादा अच्छी है या हम स्कूल में जाते हैं तो वो लिखना है आपको। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न, क्या आपने पढ़ा है वर्ड्स टेलीविज़न या स्क्रीन पे? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? ठीक है, अब हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि भाई इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ऐसा ही हो गया है। इस टाइम ने हमें ये बता दिया है कि हम कंप्यूटर या फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा इमेजिन करना है कि सारी बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर पे होंगी और देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी पेपर्स पे, ठीक है। मतलब पेपर वाली बुक जो है वो आनी ही बंद हो जाएगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो आपको अच्छी लगेगी वो, बताओगे अच्छी लगेगी? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें दो करेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। तो मार्गी जो है इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब मार्गी जो है लड़की है जो मतलब डेली बेसिस पे डायरी लिखती है, तो वो उसने आज अपनी डायरी में लिखा, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में वो लिखती है। ऑन द पेज हेडेड, एक पेज जिस पे लिखा हुआ था, हेडेड मतलब टॉप पे लिखा हुआ था 17 मई 2157, ठीक है, 2157 उस पर लिखा हुआ था। सी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। टॉमी कौन है? मार्गी का भाई, ठीक है। मार्गी छोटी है और टॉमी बड़ा है। अब वो कितने साल का है वो आगे हमें पता चलेगा, क्या डिफरेंस है, एज डिफरेंस दोनों में। तो टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को रियल बुक मिलती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, क्या थी भैया? बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, मार्गी का ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एक बार कहा था कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, कि कौन होगा भाई? दादा का भी दादा, परदादा मतलब, ठीक है, कि उसके परदादा ने बोला था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक टाइम होता था तब जब सारी बुक्स जो थी, जो स्टोरीज जो थी वो पेपर पे प्रिंट होती थी, मतलब वो आज के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो, जो क्या थे? येलो थे। एंड क्रिंकी, क्रिंकी मतलब सलवटे जैसे हो जाती है ना, जो पुराना पेज हो जाता है तो उस पर सलवटे हो जाती हैं, तो वो उस टाइम की बात, मतलब क्या है कि वो टॉमी की बात कर रहे हैं, टॉमी और मार्गी की। वो पेज टर्न करते हैं उस बुक का, विच वर येलो, जो येलो था, एंड क्रिंकली, और क्या था? सलवटे उसमें हो गई थी। एंड इट वॉज ओफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब उन बच्चों ने क्या देखा था भाई, कि जो पेज हैं उनके मतलब जो वर्ड्स होते थे वो स्क्रीन पे होते थे और मूव कर सकते थे, तो इसलिए उनको वो एक सरप्राइजिंग लग रहा है कि इट वॉज ओफुली फ़नी, कि ये फ़नी था पढ़ना, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, कि वर्ड्स जो थे वो मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि पेजेस पे प्रिंटेड थे वो ना, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे ही वो वापस उस पेज पे जाते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि वापस जब वो पेज पे जाते हैं तो उनको फिर से वही मतलब वर्ड्स मिल जाते हैं। अब जब वो स्क्रीन पे कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पेजेस जो हैं मतलब वापस टर्न करेंगे तो वो मूव करते हैं स्क्रीन, ठीक है। तो इस वजह से उनको अजीब लगा ये कि जैसे उन्होंने पेज वापस वाला पेज किया, मतलब पीछे वाला पेज टर्न किया, तो वो वर्ड वहाँ पे थे, मतलब मूव नहीं किए, ठीक है। जी सेड टोमी वॉट ए वेस्ट, कि क्या मतलब बेकार की चीज़ है, ठीक है। वैन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे, कि जब तुम्हारा मतलब बुक पढ़ लोगे तुम तो तुम उसको फेंक दो। आई गेस, मतलब ऐसा ही होता होगा, वो गैस करता है, मतलब मेरे थॉट में क्या होगा भाई कि ये जो बुक है कैसी बुक है कि जैसे ही आप पढ़ लोगे आप इसको फेंक सकते हो, है ना। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर मिलियंस मतलब 10 लाख लाखों क्या होंगी उस पर बुक होंगी।
एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पे और भी ज़्यादा आ सकती है, मतलब है ना कि और भी ज़्यादा इसमें आ सकती है। आई वुडंट थ्रू इट अवे, मैं इसको नहीं फेंक सकता। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंक नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले ही इतनी बुक है। अब जो प्रिंटेड बुक है जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसी है भाई, जैसे हम पढ़ लेते हैं उसको फेंकने का मतलब इसको रख देते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर पे हमारे एक बुक नहीं होती, वहाँ मिलियंस ऑफ बुक होती हैं, तो उनको एक पढ़ लिया दूसरी मिल जाएगी, दूसरी पढ़ ली और मिल जाएंगी, ठीक है। उसके पास पहले ही होती हैं और भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और भी हमारे पास आ सकती हैं, तो वो उसको फेंक नहीं सकता, वो बोलता है, ठीक है। सेम विद माइंड सेट मार्गी, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11, अब हमें पता चला मार्गी कितने की है भाई, 11 ईयर की है, ठीक है। और टॉमी जो है वो आगे पता चला, टॉमी इसी पैराग्राफ में पता चलेगा। सेम विद मी सेट मार्गी, सी वॉज 11, कि मैं तो 11 की मतलब वो 11 की थी, एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। टेली बुक्स मतलब वही बात कर रहे हैं कंप्यूटर पे जो बुक्स होंगी वो, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी होंगी। ही वॉज 13, क्योंकि वो क्या है 13 ईयर का है, ठीक है। तो टॉमी 13 है और मार्गी जो है वो 11 ईयर की, दोनों भाई बहन हैं। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब वो उससे पूछती है टॉमी से कि तुम्हें ये बुक मिली कहाँ भाई। इन माई हाउस, तो टॉमी बताता है कि मुझे अपने घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो मतलब इशारा करता है अपने घर, मतलब जहाँ से उसको मिली थी वहाँ की तरफ इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक क्या होती है, एटिक वैसे बरसाती होती है, जैसे अपने यहाँ पे घर होते नहीं हैं इस तरह के, मतलब लकड़ी के घर होते हैं जिनमें छत के ऊपर थोड़ी जगह होती है जिसमें कुछ सामान रख सके, स्टोर टाइप में, ठीक है। आजकल कैसा वॉशरूम टॉयलेट के ऊपर मिल जाती है जगह, खाली जगह होती है, तो उसको एटिक बोल रहे हैं यहाँ, बरसाती। स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज द स्टोर रूम, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आपको साइड में मिल जाएंगे, इनको आप लिख लेना, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, अब वो पूछ रही है मार्गी कि ये बुक जो है किस बारे में, ठीक है। पहले उसने पूछा कि बुक कहाँ मिली, तो टॉमी ने बताया पॉइंट करते हुए कहाँ मिला था भाई, बरसाती में, जो स्टोर बना हुआ है, स्टोर छोटा सा उस पर। और अब वो पूछती है व्हाट्स इट अबाउट, ये क्या है, किसके बारे में है, तो टॉमी क्या बताता है, स्कूल के बारे में, ठीक है। मार्गी वो स्कॉनफुल क्या होता है, देखो थिंग इज़ वर्थलेस, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती है बात, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग वे में वो बोलती है। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि वह स्कूल के बारे में क्या हो सकता है लिखने के लिए। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, मुझे अच्छे नहीं लगते स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, ठीक है। मार्गी को स्कूल जो है पहले से ही अच्छे नहीं लगते थे, हमेशा से ही, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे पहले से भी ज़्यादा मतलब घृणा होती है उसे, अब और भी अच्छे नहीं लगते। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट्स आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड been doing worse and worse, and until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ये अब इंसिडेंट बता रहे। अब इनका स्कूल कैसा है भाई कि एक जैसे एक पर्टिकुलर रूम बना दिया, जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा था, तो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर है, ठीक है। मैकेनिकल टीचर का मतलब एक रोबोट टाइप में है। अब वो क्या है, और जैसे उसके फिक्स आवर होते हैं कि इतने बजे वो टेस्ट देगा, मतलब उसकी स्क्रीन पे कुछ आ जाएगा टेस्ट, और उसको आपका आंसर करके होमवर्क करके, और उसके एक जगह बनी होती है स्क्रीन के नीचे स्लॉट, उसमें डाल दो आप तो वो चेक कर देगा। तो इसमें बता रही है वो कि मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वो टीचर क्या कर रहा था, बार बार टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मतलब उसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी मदर ने सर नहीं हिलाया, मतलब दुखी हो गई थी उसकी मदर। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो जो ठीक करने वाला उसका था, जब तक कि उसके पास वो नहीं ले गई तब तक वो परेशान थी, मतलब, ठीक है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, अब वो इंस्पेक्टर मतलब जो वो ठीक करने वाला है मैकेनिक, उसके बारे में बता रही है वो कैसा है। ही वॉज अ लिटिल राउंड लिटिल मैन, वो गोल गोल मतलब मोटा आदमी, विद अ रेड फेस, और लाल मुंह का, ठीक है। उसका फेस थोड़ा लाल रेड कलर में होगा भाई। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके पास क्या था, एक बड़ा सा बॉक्स जिसमें टूल्स वगैरह वायर्स एंड ऑल होते हैं ना ठीक करने के लिए, तो वो जैसे मैकेनिक है उसके बारे में बात कर रहा है।
ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो जो इंस्पेक्टर है वो मार्गी की तरफ देख के हंसता है, मतलब स्माइल करता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और एक एप्पल उसको दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसके बाद वो जो टीचर है, मतलब वो रोबोट जो है, उसके पुर्जे पुर्जे खोल देता है, मतलब उसको बिल्कुल अलग कर देता। अपार्ट होता है अलग अलग कर देना। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी, मतलब उसने सोचा कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, ठीक है, कि उसने सोचा कि इसको आता ही ना हो कि ठीक इसको कैसे करते हैं, कि मतलब उसने अलग अलग तो कर दिया, वो सोचते हैं पीछे छूटे इस पढ़ाई से। अब भी ये सोचते होगे कि रेगुलर टीचर जो होते हैं कि कल छुट्टी कर ले, है ना, तो ऐसे ही हुआ था कि भाई ठीक ही ना हो, ये इसको आता ही ना हो ठीक करना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, ठीक है, लेकिन भाई वो तो मैकेनिक था तो उसको आता था अच्छे से। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक घंटे या उस थोड़ी देर बाद, हेयर इट वॉज अगेन, वो क्या हो गया था, फिर से ठीक हो गया। देयर इट वॉज अगेन मतलब वो फिर से ठीक उसने कर दिया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, कैसा था वो मैकेनिकल टीचर जो था उनका, वो कैसा दिखता था, मतलब कैसा था, बड़ा सा ब्लैक और गंदा दिखने वाला, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बड़ी सी स्क्रीन थी उस पर जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, मतलब इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जो चीज़ मार्गी को पसंद नहीं थी मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो क्या था भाई, कि वो स्क्रीन के नीचे जो जगह थी, स्पेस था जिसमें उसको होमवर्क डालना पड़ता था, वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। स्लोट का मतलब है गिवन स्पेस, ये स्क्रीन के नीचे कोई जगह होगी, थोड़ी सी जगह जिसमें उनको नोटबुक या पेपर पे जहाँ भी वो टेस्ट देते थे वो डालना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा मतलब एक पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था, ठीक है, पंच कोड में वो लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वो 6 years old, जो उसने कब सीखा था, जब वो 6 साल की थी, ठीक है, जब वो 6 साल की थी तब उसने सीखा था। ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मतलब बिना किसी देरी किए चेक भी कर देता, मतलब उसको टाइम नहीं लगता था चेक करने के लिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जो इंस्पेक्टर था वो उसने स्माइल किया आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब उसका काम हो गया था, मतलब ठीक है, उसने जब ठीक कर दिया था मैकेनिकल टीचर को तो उसने स्माइल किया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड मतलब थपथपाना, ठीक है, मार्गी का हेड जो सर है उसका थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और वो अपने उसकी मदर को बोला, इसको मार्गी की मदर को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये भाई इस छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है, कि इस लड़की का ये फॉल्ट नहीं है, मिसेज जॉन्स, उसकी मदर का नाम क्या है, मिसेज जॉन्स, ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो छत पे है बाजी, छत पे। ओवरऑल अगर प्रोग्रेस देखी जाए ना तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब सही है, ठीक है, खुश का संतुष्टि देने वाली है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो फिर से मार्गी का हेड जो है वो थपथपाता है। ओके,
Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. अब मार्गी जो थी इस चीज़ से परेशान थी क्योंकि भाई टीचर वो ठीक हो गया, फिर से उसको काम मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा. She had been hoping they would take the teacher away altogether. उसको लगा, मतलब वो होप कर रही थी, ऐसा उम्मीद कर रही थी वो कि कुछ दिन के लिए वो जैसे टीचर को ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो चुका है. They had once taken Tommy's teacher अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वो क्या भाई टॉमी का जो एक टीचर था, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट जो था, वो भी एक बार ख़राब हो गया था. तो क्या हो गया था, दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ. वो लगभग एक महीने के लिए लेकर गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री वाला सेक्टर जो है, हिस्ट्री वाला जो भी सिलेबस था वो क्या हो गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था, ठीक है, वो पार्ट नहीं था. तो वो एक महीना उसको ठीक होने में लगा था. तो वो ये भी सोच रही थी कि भाई मेरा वाला टीचर जो है वो भी ले जाए, ताकि मतलब ज्योग्राफी वाला जो ख़राब हो गया था उसको सेक्टर, कि वो सोच रही थी एक महीने के लिए या कुछ टाइम के लिए वो दूर हो जाए, मतलब उसको पढ़ना ना पड़े, ठीक है. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से बोला, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, ठीक है, कि भाई क्योंकि उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता, तो वो लगता है कि भाई कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, ठीक है, सुपीरियर मतलब थोड़ा गर्व के साथ वो देखता है मार्गी की तरफ. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब उसको कुछ नई चीज़ जैसे मिली है ना, तो वो प्राउडली बोल रहा है कि क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि ये पुरानी जैसे होते थे ना स्कूल, वैसा स्कूल है. एंड दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और वो कैसे थे, मतलब कब के हैं ये, 100 ईयर, मतलब सैकड़ों साल पहले. ही एडेड लॉफ्टली, मतलब वो लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे, वही सेम जैसे सुपीरियर आई का था वो वैसे ही होती है. मतलब वो गर्व के साथ फिर से बोलता है, प्राउडली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, ठीक है, वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर बोलता है ना, फिर दोबारा से बोलता है कि सेंचुरीज एगो, मतलब सालों पहले. सेंचुरी होते हैं 100 ईयर्स की एक. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी जो थी उसको बुरा लगा. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल होते थे उस टाइम पे. सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो जो बुक है मतलब उसके शोल्डर पे आके पीछे से थोड़ा सा पढ़ती है थोड़ी देर के लिए. देन सैड, और बोलती है, एनी वे दे हैड अ टीचर, कि यार उनके पास तो मतलब टीचर थे, ठीक है, कि उनके पास भी टीचर थे, ठीक है. देखो ये पढ़ रहा है टॉमी, और मार्गिस के पास बैठ के सोच रही है कि इनके पास टीचर थे. दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन, वो टीचर क्या था, एक मैन, ठीक है, इनकी तरह रोबोट नहीं था. श्योर दे हैड अ टीचर, कि हाँ श्योरली उनके पास टीचर था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, कि वो हमारे जैसे टीचर होते हैं ना वैसे रेगुलर टीचर नहीं था, वो क्या था, एक आदमी था. ए मैन हु कुड, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क, वो आपस में बातें कर रहे हैं. तो वो जब मार्गी बोलती है कि भाई टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो रोबोट देखे हैं टीचर होते हैं जो, ठीक है, और क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तो एक आदमी जो खुद उससे पढ़ रहा है वो कैसे टीचर हो सकता है, वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, कि वो बच्चों मतलब लड़के लड़कियों को बताते थे या सिखाते थे, पढ़ाते थे. एंड गेव देम होमवर्क, को होमवर्क देते थे. एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है. श्योर ही इज़, टॉमी बोलता है क्यों नहीं होते हैं. माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, कि मेरे जो फादर हैं वो उनको इतना ही पता है जितना मेरे टीचर को, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि स्मार्ट नहीं होते, उनको भी इतना ही पता होता है. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, कि उनको इतना ही पता है, मतलब ऑलमोस्ट जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही. आई बेट का मतलब आई बेट यू, ठीक है, ये फॉरेन लैंग्वेज में उसके एक्सेंट में बोला गया. आई बेट कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उतने ही स्मार्ट है मेरे पापा. मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी जो थी मतलब उस पर डिस्प्यूट करने के लिए, उस पर आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी. सी सैड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, कि मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में कोई स्ट्रेंज आदमी जो है
आए टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए, मतलब एक कोई अजनबी मेरे घर पे पढ़ाने के लिए आए, मैं नहीं चाहूँगी, ठीक है। तो वो उनको ऐसा ही लग रहा है कि मैकेनिकल टीचर जो हैं वो तो उनको घर पे पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही टीचर भी आएंगे जो उनको घर पे पढ़ाएंगे, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी जो है हंसता हो, मतलब ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर्स जो थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, मतलब वो घर पे पढ़ाने नहीं आते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। ये किसके बारे में बात कर रहा है? स्कूल के बारे में, ठीक है। कि टीचर्स जो है वो घर पे नहीं आते थे, बल्कि उनके पास एक स्कूल, एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल बोलते हैं, उसमें वो पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम थिंग जो है वो सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कि हाँ अगर वो सेम एज के हुए तो, ठीक है। मार्गी बोलती है कि हाँ अगर सेम एज के हैं तो सेम चीज़ सीखेंगे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली। क्या बोलते हैं कि बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर जो है वो बोलती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स, कि हर बच्चे जितना, मतलब एक टीचर जो भी एक लड़का एक लड़की को पढ़ाती है, उनके माइंड में वो फिट होनी चाहिए बातें, ठीक है, कि सबको समझ आनी चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टोट डिफरेंटली, इसलिए हर बच्चे को मतलब अलग से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि भाई हर बच्चा होता है, उसकी ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग होती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, तो ऐसे हर बच्चे को मतलब डिफरेंटली पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि हाँ ऐसा ही मैं भी सोचता हूँ, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते थे, मतलब उनका तरीका कुछ अलग होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें अच्छा नहीं मतलब तुम्हें पसंद नहीं है तो दोनों उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई सॉरी, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मैंने नहीं बोला कि भाई मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। कि वो अपने ऊपर कह रही है कि भाई उसने, टॉमी ने टोंट किया ना कि भाई ऐसा तो नहीं है कि नहीं पसंद है तो मत पढ़ो, तो बोलते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं बोला ऐसा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोलती है, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि वो उस स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, वो मतलब उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मदर जो बुला लेती है, मार्गी स्कूल की, स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है, अब उनकी क्लास का टाइम हो गया। मार्गी लुकड अप, मार्गी ऊपर बोलती है, देखती है एंड बोलती है नोट येट, कि अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जॉनसन, वो जोन्स, मिसेस जोन्स उनकी मदर जो है वो बोलती है कि नहीं अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू, और शायद यही टॉमी का भी टाइम हो गया, मतलब स्कूल का, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी जो है वो टॉमी को बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब अनइंटरेस्टिंगली, ठीक है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ना दिखाते हुए बोलती है, सॉरी। और टॉमी बोलता है कि हाँ शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो चलता है मस्ती में, विस्लिंग सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, टग्ड मतलब दबा के, ठीक है, कि अपने आर्म के नीचे दबा के मस्ती में, डस्टी ओल्ड बुक, उस पुरानी धूल भरी बुक को अपने आर्म के नीचे दबाता हुआ और सीटी बजाता हुआ चल रहा है, ठीक है, मस्ती में। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी जो है स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो बता रहा है कैसा है उसका स्कूल रूम, कि वो जस्ट उसके बेडरूम के साइड में है, नेक्स्ट है उसके जस्ट आगे वाला। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है, मतलब उसका जो स्क्रीन है वो ऑन है। वेटिंग फॉर हर, वो उसकी वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वो हमेशा सेम टाइम पे होता है। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं होता, बाकी वो इसी टाइम पे डेली होता है, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर बोलती हैं कि भाई छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटी लड़कियां होती हैं, वो जल्दी सीखती हैं अगर उनको मतलब रेगुलर फिक्स्ड आवर पे अगर उनको पढ़ाया जाए रेगुलरली, तो वो जल्दी चीज़ें सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, लिट होता है वैसे जलना, तो स्क्रीन जो थी वो वहाँ पे जली हुई थी, मतलब ऑन थी। एंड इट सेड, और वो क्या कहती थी, क्या लिखा हुआ था उस पर, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन,
कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, अर्थमेटिक लेसन, वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस का एडिशन। ठीक है, आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो हैं उनका एडिशन है आज। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कि जो स्लॉट है जो मैंने बताया स्क्रीन के नीचे, उसमें आप कल के होमवर्क को रखिए। ठीक है, मार्गी डिड सो विद अ साई, और मार्गी ऐसा करती भी है विद अ साई, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ नहीं। ठीक है, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, और क्योंकि उसके दिमाग में वही चल रहा था, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के टाइम पे होते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सब जो बच्चे हैं पड़ोस में रहने वाले वो आते थे। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए चिल्लाते हुए इन द स्कूल यार्ड, सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एक साथ जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, मतलब छुट्टी के बाद सब एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो भी क्या सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि वो एक मतलब एक दूसरे की हेल्प कर सकें। ठीक है, एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी क्या होते थे, पीपल होते थे, आदमी होते थे। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पे आ रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मतलब वो सिखा रहा था उसको कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, जैसे मतलब वो स्क्रीन पे चल रहा है, वो पढ़ा रहा है उसको, और मार्गी के दिमाग में चल रहा है, was thinking about how the kids must have loved it in the old days, कि कितना मतलब बच्चों को पसंद होगा ऐसा स्कूल। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि वो कितना मज़ा लेते थे। ठीक है, तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, द फन दे हैड। तो ये किसके बारे में बात है, उस टाइम के स्कूल के बारे में, उस टाइम मतलब आज के स्कूल के बारे में। ठीक है, कि आज के स्कूल के बच्चे कितना मज़ा करते होंगे, पढ़ाई भी और साथ में एक दूसरे की हेल्प। तो ये टॉपिक है, इसको लिखा है आइजैक एसिमो ने। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको सोल्व करना, उसको पढ़ना है। ठीक है, और उसको नोटबुक में लिखना है। एंड जैसे ही आपके कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट होना है, तो उसको प्रॉपरली पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने हैं फॉर द टेस्ट। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।